दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कथा भगवान भजन कथाएं और उपाय में। आज मैं आपको इस वीडियो में भाई दूज की सारी जानकारियां, तिलक किस प्रकार से भाई को लगाना है, प्राचीन कथा और इसका क्या महत्व है, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। तो कृपया आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए जानते हैं भाई दूज कब मनाया जाएगा और इसका क्या महत्व है। भाई दूज 2023 की पूजा विधि, तैयारी, सामग्री, नियम, संपूर्ण गाइडलाइन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। भाई दूज एक भाई और एक बहन के बीच अनोखी समझ होती है। वे एक दूसरे से सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, रक्षक होते हैं और प्रशंसक भी होते हैं। वे एक दूसरे से गुप्त बातों के हिस्सेदार भी होते हैं। इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वे निस्वार्थ भाव से एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। भाई बहन के बीच की भावनाएं और प्यार को समझना मुश्किल है। हालांकि ऐसे विषय दिन या अवसर नहीं मानते, बट जो भाई बहन के बीच के प्यार को मजबूत करने के लिए समर्पित होते हैं। भैया दूज एक ऐसा ही अवसर है जो भिन्न भाई बहनों के बीच सशस्त्र प्रेम को परिभाषित करता है। और ये अद्भुत त्यौहार एक महत्वपूर्ण अवसर है जहां बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और कल्याण समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। यह अवसर दिवाली के 2 दिन के बाद आता है। भाई दूज का त्यौहार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन होता है, जो अक्टूबर या नवंबर के बीच पड़ता है। इस साल भाई दूज 2023 बुधवार दूसरे दिन मनाया जाता है। भाई दूज का अर्थ नाम में ही दर्शाया गया है, क्योंकि यह एक भाई और बहन के बीच प्यार के रिश्ते को दर्शाता है। इस दिन एक बहन अपने भाई की सफलता और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है, वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा का प्रण लेता है और बहन के प्रति अपनी कृतज्ञता दर्शाने के लिए उसे उपहार देता है। हमेशा की तरह मिठाइयों का भी आदान प्रदान किया जाता है। भारतीय भूखंड की विशालता और क्षेत्रों की विभिन्न प्रकार की भाषाएं, बोलियां होने के कारण भाई दूज को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आइए जानते हैं भाई दूज का अर्थ समझने के साथ ही हम विभिन्न क्षेत्रों में भाई दूज को किन नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में सोडरा बिडिगे के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में भाई फोटा, नेपाल में भाई टीका, महाराष्ट्र में भाऊ बीज, उत्तर भारत में भैया दूज या भाई दूज, गुजरात में भाऊ बीज के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में भाऊ बीज या भाई दूज उत्सव कई मायनों में एक विशेष महत्व रखता है। हालांकि भारत का एक बड़ा हिस्सा दिवाली के दौरान त्यौहार मनाता है। कुछ लोग होली के त्यौहार के 1 या 2 दिन बाद भी भाई दूज का त्यौहार मानते हैं। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में इसे यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे यम द्वितीया क्यों कहा गया है, तो आइए जानते हैं भाई दूज की कहानी, इसे यम द्वितीया क्यों कहा गया है। भाई दूज की व्रत और कथा। पौराणिक रूप से भाई दूज त्यौहार के 2 संस्करण हैं। क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की पौराणिक कथाएं सुनने को मिलती हैं। भाई दूज व्रत कथा के साथ भी ऐसा ही है। फिलहाल हम उन 2 सर्वमान्य भाई दूज की व्रत कथा को आपको बताने जा रहे हैं, जो भगवान कृष्ण और सुभद्रा के प्रेम से भाई दूज का अर्थ समझाएगी। और दूसरी कथा में यमराज और यमुना जी के जो मध्य है भाई दूज के महत्व को समझाएगी। सुभद्रा की भात्र पूजा और कृष्ण नरकासुर का वध। ऐसा कहा जाता है कि नरकासुर नाम के राक्षस का वध करने के बाद भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे। इस यात्रा के दौरान सुभद्रा ने पूजा की थाली से अपने भाई कृष्ण का टीका लगाया और फिर एक अनुष्ठान किया, जिसका पालन भाई दूज के दौरान किया जाता है। इस अनुष्ठान को भाई दूज की पूजा विधि के रूप में माना जाता है। भाई दूज के इस पावन अवसर पर अपने भाई या बहन के लिए पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये पूजा भगवान विष्णु को समर्पित की जाती है। आइए जानते हैं यमुना का भाई प्रेम और यमराज का वरदान। कहानी का दूसरा संस्करण यह है कि सूर्यपुत्र यम और यमी भाई बहन हैं। बहन यमुना के कई बार बुलाने पर भी यम उनके घर नहीं पहुंचे, लेकिन एक दिन यमराज यमुना के घर बिना बुलाए पहुंच गए। अपने प्रिय भाई को देखकर यमुना ने यमराज को भोजन कराया और तिलक लगाकर उसे खुशहाल जीवन की कामना करी। बहन के प्रेम से अभिभूत यम ने जब यमुना से वरदान मांगने को कहा, तो यमुना ने कहा कि आप हर वर्ष इस दिन मेरे घर पधारें और इस दिन जो भी बहन अपने भाई का तिलक करके उसे यम भय मुक्त जो भी अपने भाई को तिलक करेगी उसे यम भय मुक्ति मिले। भाई के रिश्ते के लिए बहन यमुना का स्नेह देख के यमराज अति प्रसन्न हुए। उन्होंने वांछित वरदान देकर कार्तिक कृष्ण शुक्ल पक्ष की दूज वांछित वरदान देकर कार्तिक शुक्ल
कृष्ण पक्ष की दूज पर पुनः लौटने का वादा किया। यमराज यमुना की ये पौराणिक कथा भाई दूज या यमदूज के महत्व को समझाने और इसके विशाल रूप से पूरे भारत में प्रचलित होने का कारण समझाने के लिए काफ़ी तर्क संगत भी नजर आती है। इसलिए धार्मिक तौर पर इस दिन यमुना नदी में स्नान का महत्व है। कहा जाता है कि भाई दूज के मौके पर जो भाई बहन यमुना नदी में स्नान करते हैं उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। भाई दूज की पूजा विधि। भाई दूज का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार है। इस दिन बहन अपने भाई की पूजा करती है। वह उन्हें भाई दूज का टीका मुहूर्त मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जो मुहूर्त है उसका भी समय आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और फिर भाई की आरती उतारकर अपने भाई का मुंह मीठा कराती है और फिर भगवान से भाई की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करती है। इसके बाद भाई बहन में उपहार का आदान प्रदान होता है। भाई दूज कृष्ण मास की शुक्ल पक्षमी की अमावस्या को पड़ता है। इस वर्ष भाई दूज बुधवार 14 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। इस वर्ष शुभ मुहूर्त जो है भाई दूज का टीका लगाने का वो 1:17 से 3:40 तक रहेगा। ये कम से कम 1:30 तक का समय है आपको अपने भाई को टीका लगाने के लिए। भाई दूज की पूजा सामग्री कुछ इस प्रकार है। हिंदी रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार भाई दूज पूजा करने के लिए बहन को निम्नानुसार सामग्रियां आवश्यक होती हैं। एक पूजा की थाली, मिट्टी का एक दिया, तिलक के लिए रोली, तिलक के समय भाई के हाथ में देने के लिए एक श्रीफल या नारियल, एक नया कोरा रुमाल, ताजे फूल, मौसमी फल, पान सुपारी, मोली, एक छोटा पानी का कलश या बर्तन। भाई दूज पर बहनें क्या करती हैं आइए जानते हैं। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों को जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, नए कपड़े पहनकर तैयार होना चाहिए। पूजा की थाली में दिया, रोली, चावल, फूल, मूली, मिठाई, सुपारी से सजाएं। फर्श पर चावल का एक वर्ग बनाएं। शुभ मुहूर्त के समय अपने भाई के पैर मोड़कर और सिर पर रुमाल रखकर चौकी पर बैठने को कहें। अब बहन दिया जलाए, थाली घुमाएं और अपने भाई की आरती करें। पूजा के बाद भाई बहन के माथे पर तिलक लगाए। इसके बाद मिठाई और फल चढ़ाए। फिर अपनी थाली में रखे कलश से भाई के दोनों ओर ज़मीन पर थोड़ा थोड़ा पानी चढ़ाए। भाई और बहनों के बीच उपहारों का आदान प्रदान भी होता है। कम शब्दों में कहें तो भाई दूज उत्सव की सबसे बड़ी बात यह है कि भाई बहनों के प्यार का प्रतिनिधित्व करता है और दिखाता है कि भाई बहन के बीच का बंधन कितना खास हो सकता है, अपने आप में इतना पवित्र और सच्चा। कई लोग मानते हैं कि ये दिन रक्षाबंधन के समान है, हालांकि एक अंतर है। रक्षाबंधन और भाई दूज के बीच का अंतर यह है कि भाई दूज पर भाई अपनी बहन के घर जाते हैं, जबकि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई के घर आती हैं। वे चाहे कहीं भी हों, उनके बीच का बंधन हमेशा मजबूत होता रहता है। हमारी ओर से आप सभी को भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं और हम कामना करते हैं कि आपके भाई बहनों के लिए भी लंबी आयु और समृद्धि भगवान प्रदान करे। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।